क्या कोई सरकारी संस्था आपको किसी कार्यक्रम के लिए आधिकारिक मंजूरी दे सकती है और फिर उसी रात बिना आपको बताए उस मंजूरी को चुपचाप रद्द कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानूनन ऐसा करना सही है? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में इसी सवाल पर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसने इंदौर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने नगर निगम की मेयर इन काउंसिल यानी एमआईसी के उस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसके तहत इंदौर के धोबी घाट पर लगने वाले पारंपरिक मुहर्रम मेले और ताजिया जुलूस की अनुमति को आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया गया था। आखिर हाई कोर्ट ने प्रशासन के इस कदम को गैर कानूनी क्यों बताया, और कानून का वो कौन सा वैध अपेक्षा का सिद्धांत है जिसने इस पूरे मामले का पासा पलट दिया? तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें उन तारीखों और घटनाओं पर नजर डालनी होगी जिसकी वजह से हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। 3 जून को त्योहार आयोजन समिति ने इंदौर नगर निगम को एक औपचारिक आवेदन दिया। इसमें मुहर्रम के अवसर पर धोबी घाट की 3 एकड़ जमीन पर पारंपरिक मेला लगाने और ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई। 25 जून के दिन नगर निगम के सक्षम अधिकारी ने इस आवेदन को मंजूरी दे दी। शर्त सिर्फ इतनी थी कि समिति को तय सुरक्षा शुल्क जमा करना होगा। समिति ने बिना देर किए वह फीस जमा कर दी, लेकिन असली मोड़ उस रात आया। मेयर इन काउंसिल यानी एमआईसी की एक बैठक बुलाई गई और अचानक एक प्रस्ताव पास करके दोपहर में दी गई अनुमति को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया। 26 जून यह वो दिन था जब 3 दिवसीय मेला शुरू होना था। व्यापारी अपनी दुकानें लगा चुके थे, लोग जुटने लगे थे और तभी आयोजन समिति को पता चला कि उनकी अनुमति तो रात में ही रद्द की जा चुकी है। इस अचानक हुई कार्रवाई से हैरान होकर आयोजन समिति ने तुरंत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इंदौर नगर निगम के रवैये को आड़े हाथों लिया और उनकी प्रशासनिक प्रक्रिया में 2 बड़ी कमियां निकाली। पहली कमी, सुनवाई का मौका न देना, यानी न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बुनियादी प्रशासनिक नियम यह कहते हैं कि यदि आप किसी को दी गई अनुमति रद्द करते हैं तो प्रभावी पक्ष को नोटिस देना या उनका पक्ष सुनना अनिवार्य है। रात के अंधेरे में बिना बताए फैसला बदलना प्रशासनिक प्रक्रिया के खिलाफ है। और दूसरी कमी, नियमों के उल्लंघन का कोई सबूत न होना। नगर निगम ने दलील दी कि आयोजन समिति पहले नियमों का उल्लंघन कर चुकी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कहा कि निगम द्वारा जारी मूल अनुमति पत्र में पिछले वर्षों के किसी उल्लंघन का कोई जिक्र नहीं था। इतना ही नहीं, कोर्ट रूम में भी निगम ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया जो यह साबित करे कि समिति ने पहले कभी नियम तोड़ा था। इन्हीं गंभीर गलतियों के कारण हाई कोर्ट ने कानून के एक बेहद खास सिद्धांत का इस्तेमाल किया, जिसे वैध अपेक्षा का सिद्धांत कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आम नागरिक के लिए इस सिद्धांत का क्या मतलब है? तो सरल शब्दों में वैध अपेक्षा का सिद्धांत यह कहता है कि जब कोई सरकारी या सार्वजनिक संस्था किसी नागरिक को कोई लिखित अनुमति, लाइसेंस या आश्वासन देती है तो उस नागरिक को यह उम्मीद रखने का पूरा कानूनी अधिकार है कि सरकार अपनी बात पर टिकी रहेगी। प्रशासन अपनी ही दी हुई अनुमति को आखिरी वक्त पर तब तक रद्द नहीं कर सकता जब तक कि वह बहुत बड़ा आपातकाल या सुरक्षा का खतरा न हो। चूंकि इंदौर नगर निगम किसी भी तरह के उल्लंघन या आपातकाल को साबित नहीं कर सका, इसलिए हाई कोर्ट ने मेयर इन काउंसिल यानी एमआईसी के 25 जून के प्रस्ताव को पूरी तरह से निरस्त कर दिया और पहले दी गई अनुमति को तुरंत बहाल कर दिया। भविष्य में इस तरह की अव्यवस्था और विवाद दोबारा न हो, इसके लिए हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के लिए एक कड़ा और स्पष्ट नियम तय कर दिया है। अगले वर्ष समिति को मेले के शुरू होने से कम 2.5 महीने पहले अनुमति लेने के लिए आवेदन करना होगा और आवेदन मिलने के बाद नगर निगम को मेले की तारीख से कम 30 दिन पहले अपना अंतिम फैसला हाँ या ना में सुनाना होगा। हाई कोर्ट का यह फैसला यह याद दिलाता है कि कोई भी प्रशासनिक संस्था अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकती। हर फैसले में पारदर्शिता, निष्पक्षता और तय कानूनी प्रक्रिया का पालन होना बेहद जरूरी है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कानूनी विश्लेषण
और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।